मैं आपकी बेटी असम से आज 4 दिसंबर के दिन दोपहर के 12:39 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुस्तक भरी शुक्राने की हाजिरी को लेकर हाजिर हुई हूँ। पिता परमेश्वर स्वीकार कर लीजिएगा। आज बृहस्पतिवार का दिन है, मेरे गुरुवार का दिन, मेरे गुरु जी का दिन। बाबा, मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। राम राम। बाबा, आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर, आपका बारंबार कोटन कोट हर श्वास से शुक्राना। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए हैं उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी बारंबार का शुक्राना। पिता परमेश्वर बाबा, हर एक नया दिन दिखलाते हो उसका शुक्राना। हर उन एंजल्स का शुक्राना जो पल पल हमें गाइड करता है, हमें ब्लेसिंग्स देता है। 111 222 88 44 की ब्लेसिंग के साथ बाबा उन एंजल्स का भी शुक्राना करूँगी। इस ब्रह्मांड के चराचर में जितने भी पशु पंछी पेड़ पौधे सबका बाबा कोटन कोट शुक्राना। आपने सुबह से ही ढेर ढेर ब्लेसिंग दिया। सुबह से ही बटरफ्लाई के सफ़ेद पीले चोले में आपने दर्शन दिए हैं बाबा। आप हमारे कष्टों को काट रहे हो, घर में शांति ला रहे हो। और बाबा, आज काले रंग के डॉगी भी मेरे आंगन में आया था, जिसको बाबा मैंने काल भैरव के रूप में स्वीकार करके रोटी खिलाई। हमारे कष्टों को, हमारे बच्चे के दुख पीड़ा ग्रहों को काल भैरव के रूप में वो डॉगी लेके गया। गुरु महाराज, आप ही भेजते हो, आप ही करवाते हो, आप ही करता धरता हो, आप ही सूची डालते हो कि कब हमें किसको क्या सेवा देनी है। और सुबह सुबह ही बाबा, आपने कल कहा ही था कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, तो मैंने सुबह ही बाबा अदरक वाली चाय बनाई थी। जैसे उठी हाथ मुँह धो के, तो बाबा मेरा स्टाफ आया था दुकान का, तो उसको मैंने पूछा, और बाबा उसका नाम भी सूरज बाबा। और सुबह सुबह मैंने सूर्य भगवान का दर्शन किया। साक्षात सूरज को बाबा ने आज मेरे घर तक भेजे। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो, हर इंसान में आप भगवान का रूप दे रहे हो, उसका कोटन कोट का शुक्राना। तो मैंने उसको पूछा कि चाय पियोगे, तो उसने कहा कि हाँ। ऐसे वो कभी नहीं कहता कि हाँ, कहता है कि मैं पी के आया हूँ। और बाबा, उसने जिस भी रूप में आके चाय को ग्रहण किया, आपका कोटन कोट शुक्राना। उसके बाद फिर से आपने सेवा ली, और एक आंटी आई मेरे घर पे बाबा, उनको भी मैंने चाय की सेवा दी थी, उसका बारंबार शुक्राना। हम नहीं जानते बाबा आप किस रूप में बदल के, भेष बदल के आते हो, किसके आत्मा में बैठ के आप आते हो बाबा। सब में हमें आप ही दिखते हो। ऐसी बुद्धि, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान भरिए बाबा, आपकी तरह हम भी पावन और पवित्र बन जाए। किसी के लिए भी बाबा हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष अहंकार ना आए बाबा, सब में हम आपको ढूंढें। ये सूजी डालिएगा बाबा, हम आपके बच्चे हैं, हमारे अंदर के विकारों को नष्ट कर दीजिए पिता परमेश्वर, यही कामना है। और बाबा, आपने हमारे सारे कष्टों को दूर ही कर रहे हैं। पल पल आप हमें बचा रहे हैं। आपने बोला कि बेटी, तुझे जिस चाल में फंसाया गया था वह आज मैंने तोड़ दिया, सत्संग को मत छोड़ना। तेरे घर की हर उलझन आज मैं खुद सुलझा दूंगा। शुक्राना बाबा। हमें पापा, आप सब देखते हो हमें कौन पीठ पीछे क्या करना चाहता है। आपने बोला मैं तेरी रुकी हुई तरक्की का दरवाज़ा खोल रहा हूँ बेटी। जिसने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया था उसका असर आज मैंने मिटा दिया है। सत्संग को अनदेखा मत करना। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कुरन कुट का शुक्राना। आप बोले कि बेटा, तुझे फंसाने के लिए किसी ने योजना बनाई है, मैं उसको नाकामयाब कर रहा हूँ बेटा। तुम भी सतर्क रहा करो, कल्याण कितना जायज़ कर। शुक्राना बाबा, आपका बारंबार शुक्राना। अब मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूँगी अभी सत्संग में, बाबा कहते हैं ना बार बार नाम नहीं लेना है। तो जो भी हमारे पीछे पड़ा है गुरु महाराज, आप उसको देख लो। कल उधर से फ़ोन भी आया था इन लोग के घर के ही मेंबर से किसी का, तो उस टाइम मैं भी पाठ ही सुन रही थी कान में ईयरबड्स लगा के, और हस्बैंड अंकल जी बात कर रहे थे। पापा, जो कहते हैं ना कि वाइब्रेशन सही नहीं आता, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पापा कहते हैं कि हमें अहंकार द्वेष गुस्सा नहीं निकालना। वो जिस मन से फ़ोन किए हैं उसको बाबा देख लेंगे। तो मैं लगातार मंत्र जाप तो कर ही रही थी। और बाबा, उनको जो हमारे लिए सही ना हो बाबा, उनको हमसे दूर कर दीजिए, इतना ही कामना है बाबा। और मैं विस्तार में क्या ही बताऊँ, आपको सब पता है मेरे मन की बात। और मेरा मन में बाबा उनके प्रति माफ़ी की भावना तो आ गई है, लेकिन बाबा मैं चाहती हूँ कि अब उन इंसानों से मैं दूर हो जाऊँ। अब वो मेरे करीब ना आए, मेरे से बात करने के बहाने ना ढूंढे।
बच्चे के बहाने से फ़ोन करते हैं बाबा, और खबर लेते हैं घर के, क्या है कैसा है। और बाबा नज़र भी डालते हैं हम पे बाबा, हम पे बुरी नज़र डालने वाले लोगों को बाबा आप देख लो। बाबा ऐसे लोगों से हमें दूर कर दीजिए। आपने कहा भी है कि तुझे फुसला के बहला के फिर से वो लोग तेरे लाइफ में आएंगे, लेकिन तुझे सतर्क रहना है बाबा, तो बाबा आप ही करोगे। उन लोगों को हमसे दूर कर दीजिए बाबा, वो हमारे पास ही ना आए बाबा। आपने बोला ही कि तुझे फंसाने के लिए योजना बनाई जा रही है, उन लोगों को मैं कामयाब कर रहा हूँ। तुम बस सतर्क रहा कर बाबा, आप ही करने वाले हो बाबा, आप ही सूजी डालोगे बाबा। हम तो बुद्धिहीन बच्चे हैं बाबा, कब हमारा दिमाग बाबा काम नहीं करता और हम वो गलती कर पर बैठते हैं, जिससे बाबा फिर हमारे ही समय ख़राब हो जाता है, लोगों की नज़र लग जाती है। आप ही करना बाबा, आप ही देखना। आपने कहा बेटी तेरे घर इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। पर तू जान ले ये तेरी किस्मत गुरुजी ने बनाई है, ये गुरुजी की कृपा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरे इरादे नेक है। अब जो धन आएगा वो सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। शुक्राना पिता परमेश्वर। परमात्मा कहते हैं कि आप हर रोज़ बांटते रहो तो बढ़ेगी एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआएं। बाबा ये सूजी डालने के लिए भी शुक्राना। हम सब में बाबा प्रेम फैलाएं, किसी को बाबा दो शब्द बोल के हंसना सिखाए। और बाबा हम सब दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको दुआएं दे बाबा, कभी किसी के को ना बद दुआएं दे, ना किसी के लिए बाबा द्वेष रखे। इस काबिल हमें बनाना। हम बड़े नहीं हैं बाबा, हमारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो बड़ी है, जो कि आप हो पिता परमेश्वर। आपका बारंबार का शुक्राना गुरु महाराज, आप पल पल ब्लेस कर रहे हो। आपने एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई के रूप में भी आए थे, जो कि बहुत सुंदर था। और उसके बाद ही बाबा किचन में जब मैं खाना बना रही थी तो एक यूनिक सी बर्ड आई बाबा, जो कि कभी कभी मैं आपके स्वरूप के साथ जो आपके टेलीपैथी वाले मैसेज आते हैं उसमें देखी हुई हूँ बाबा। वो मैना भी नहीं था, और उसके नाम तो मैं नहीं जानती बाबा, ग्रे कलर का था, उसमें येलो शेड भी थे। बहुत सुंदर सा बाबा, छोटू सा बटरफ्लाई बर्ड था बाबा, मैना के आकार का ही, बहुत सुंदर सा। किस रूप में आप आके ब्लेस कर जाते हो। और मैं बाबा का मंत्र जाप कर रही थी और कह रही थी कि थोड़ा तो रुक जाइए, मैं फ़ोटो ले लूँ। बाबा वो इधर से उधर उधर से इधर कर रहे थे, फिर भी मैंने फ़ोटो कैप्चर किया है बाबा उन बर्ड का। उसका कोट एंड कोट का शुक्राना। आप हमें किस पल आके ब्लेस कर जाते हो बाबा। आज बृहस्पतिवार का दिन भी था और आपने इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए। आप कह ही थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, कड़ा प्रसाद बना के रखी बाबा। कड़ा प्रसाद तो अभी नहीं बना पाई हूँ, आप ही हाथ पकड़वा के बनवाओगे और हमें भी खिलवाओगे बाबा। आप कह ही रहे थे कि कड़ा प्रसाद बना के मुझे भी भोग लगा और तू भी खा, काफ़ी दिन हो गए हैं कड़ा प्रसाद नहीं बनाई। बाबा ये करने कराने वाले, सूजी डालने वाले, हमें याद दिलाने वाले भी आप ही हो बाबा। आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो। मेरे और अंकल जी के, मेरे हस्बैंड अंकल जी के रिश्ते को आप फिर से मीठा बना रहे हो, उसका कोट एंड कोट का शुक्राना। और गुरु महाराज आप बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर। कल आंटी ने भी कहा था कि 2 लौंग को बच्चे के सर से वार के और फेंक देना है, और नाभि में चंदन तिलक, नाभि के नीचे भी चंदन का तिलक, माथे पे चंदन का तिलक लगाना है बाबा। मैंने भी आज किया है आपकी छोटी नातिन को बाबा। उसके दांत आ रहे हैं तो अभी प्रॉब्लम चल रहा है उसको थोड़ा बहुत बाबा, फीवर ये सब चलेगा ही, छोटी है बाबा, मेरे में हिम्मत बख्शना बाबा। आप पल पल हमारे साथ हो। आपने कहा तेरा हाथ खर्च करेगा और मेरा हाथ तेरे घर बरकत भरेगा बेटा, चिंता छोड़, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा। हम चिंता करने वाले कौन होते हैं बाबा, जब आप हमारे ऊपर खड़े हो बाबा। देने वाले भी आप हो, खिलाने वाले भी आप हो बाबा, सब कुछ करने कराने वाले आप हो बाबा। आपने कहा पुत्र, जिसने तुम्हें छोड़ा था तेरा गुरु तुझे उसके सामने बहुत बड़ा इंसान बना के खड़ा करेगा। ये तेरे गुरुजी का वचन है। ज़िंदगी मौके बार बार नहीं देती, जो तुझे मिला है जल्दी से शुक्राना कर देना। शुक्राना बाबा, जो दिए उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, और जो दे के बाबा ले लिए हैं उसका भी कोटन कोट का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज। हर बुरे लोगों से दूर करने का शुक्राना, अच्छी संगत में बिठाने का शुक्राना पिता परमेश्वर, और सही शब्द बुलवाने का शुक्राना। इस पूरे ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पेड़ पंछी जीव जंतु को बाबा कोटन कोट का शुक्राना है बाबा। हमें बाबा अच्छे कर्म करने वाले बनाइए बाबा, अपने जैसे बाबा पावन और पवित्र बना दीजिए बाबा। यही कामना है, यही अरदास है पिता परमेश्वर। आप हमारे अंग संग ऐसे ही रहना गुरु महाराज। आप सर्वत का भला कीजिए, सबके घर सुख शांति का वास करवाइए बाबा। इसी के साथ गुरु महाराज मैं आज्ञा चाहूँगी बाबा का दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बेटा गुरु जी। परमेश्वर। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज सुबह के 7:29 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 4 दिसंबर है और वीरवार का दिन है, गुरुपा का दिन है, मेरे बृहस्पति देवता का दिन है। गुरुपा हम सबको अपनी चरण शरण में लेके हमें भक्ति प्रदान करें। गुरु जी, मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ और महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी को जय गुरु जी। गुरुपा बृहस्पतिवार के दिन आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक अच्छा दिन दिखाने का शुक्राना। हमें भक्ति मार्ग पर चलाने का शुक्राना। अपनी चरण शरण में रखने का शुक्राना। नया दिन दिखाने का शुक्राना। श्वास श्वासे बख्शने का शुक्राना। आज गुरुपा ठंड बढ़ गई है, काफी ठंड है। सुबह 6 बजे तो बहुत ज्यादा गहरी नींद की, जैसे बिल्कुल ही आंखें नहीं खुली। गुरु जी, बहुत लेट सत्संग कर रही हूँ। आपका हुक्म होता है गुरु जी, तभी हम उठ जाते हैं, नहीं तो आप आराम ही करने देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरी बेटी सोई रहे, अभी ठंड है। गुरुपा और बैक में भी पेन होता है सुबह उठते ही। सब गुरुपा आप देख लेंगे। जो भी काढ़ा पीना मैंने छोड़ा नहीं हुआ है गुरुपा, रोज पी लेती हूँ। गुरु जी, फिर भी मेरे ऊपर जो किए हुए वार हैं तबीयत खराब रखने के, उसको आप खत्म करेंगे। ब्लैक मैजिक को आपने खत्म कर दिया है, उसका असर पूरा का पूरा मिटा दीजिए। गुरु जी, अभी भी हावी रहता है और सिर पे भी हावी होता है, सिर दर्द भी होता है, ठंड भी जल्दी लग जाती है। गुरु जी, शरीर में काफी कमजोरी फील करती हूँ। गुरुपा आप अपने बेटी के साथ हैं, अनसंग हैं, रक्षा कवच बनकर हमेशा मेरे साथ हो। गुरु जी, मैं किसी बात की भी चिंता नहीं करती हूँ। गुरुपा सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार मांगती हूँ। गुरु जी, गुरुपा अपना हमारी बस तरक्की का रास्ता खोल दीजिए। जो भी रुकी हुई तरक्की है वो सब आपको पता है। क्या से क्या ऐसे ही स्वप्न में देखती हूँ कि मैं तैयार होके स्कूल में गई हुई हूँ, साड़ी पहनी हुई है और अच्छे से शरीर भी ठीक है, सारी क्लासेस को भी मैं देख ही रही हूँ। मतलब मैं खुद चला रही हूँ, ये जैसे दोबारा आता है जो जबकि मैं जाया करती थी
अब बिल्कुल भी वो सपना सा बन जाता है कि मैं तो स्कूल जा ही नहीं रही हूँ बिल्कुल, सपने ही देखती हूँ कि बस मैं स्कूल में हूँ। अब आप जानो गुरुपा कि मैं पहुंची होती हूँ रोज स्कूल में, सपने में। वही स्टाफ पहले वाला भी है, नया भी है, सबको देख रही हूँ। कौन कैसे पढ़ाई करा रहा है वो भी देख रही हूँ। तो ये गुरुपा शरीर में अब उतनी वैसे ताकत है नहीं है कि मैं कभी ऐसे स्कूल जा पाऊंगी दोबारा तैयार होके, ये वो। क्यों इतनी हिम्मत टूट गई है गुरुजी, समझ में नहीं आती है। सब कुछ सोचने पे होता है, लेकिन मैं कैसे अच्छा सोचूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी, आपने अपना प्यार बख्शा है और मुझे रोज कह भी रहे हो कि चिंता नहीं कर किसी बात की भी, सारा कुछ ठीक होगा, तेरे लिए खुशियां आएंगी। आएंगी गुरुजी, सब कुछ होगा। लेकिन मेरा ही शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है गुरुजी। दिल भी कमजोर है, शरीर भी कमजोर है, अंदर से ताकत महसूस नहीं होती है गुरुजी। घर का काम भी ना मैं कुछ करती हूँ, ना ही मैं बाहर का काम कुछ करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ देख रही हूँ बस। गुरुजी बचा लीजिएगा, स्कूल को बचा लीजिए। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और मुश्किल लग रहा है जैसे गुरुजी, बहुत ज्यादा। सब आप देख रहे हो गुरुजी, सब कुछ आप देख रहे हो। कुछ डूबने मत देना गुरुपा, सब संभाल लेना मेरे गुरुजी, सब संभाल लेना। आपको ही सौंप रखा है, आपने ही देखना है गुरुजी। और जैसे कैसे बस चलता चला जाए गुरुपा। गुरुपा सब कुछ पॉजिटिव सोचूं मैं, मुझको ये शक्ति दो गुरुजी। नेगेटिव नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं गुरुपा, उससे मुझे बचा लो। मैं ज्यादा नेगेटिविटी में पढ़ के अपने आप को बिल्कुल ही खत्म नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी। क्योंकि जिसके पास आपके जैसे प्यारे गुरुपा हैं, तो वो सब कुछ उसका ठीक हो जाता है। गुरुपा ने बाहें इसलिए पकड़ी है हमारी, सब कुछ ठीक ठाक कर देने के लिए। गुरुपा ने हमें अपनी बेटी बनाया है, उंगली थामी है, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, अंग संग सहाय हैं। तो सब कुछ ठीक होगा गुरुजी, सब कुछ ठीक करेंगे मेरे गुरुपा। गुरुपा श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ गुरुजी। आपकी चरण शरण में बैठ के आप आज्ञा दे रहे हो गुरुजी, और मैं शुरू कर रही हूँ। जय 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 श्री जगतपति जगत आधार अनंत, विश्वेश्वर अखिलेश अज सर्वेश्वर भगवंत। जय जय धरणीधर श्रुति सागर, जयति गदाधर सदगुरु सदगुण आगर। श्री वासुदेव देवकी नंदन, वासुदेव नासन भव बंदन भव फंदन। नमो नमो त्रिभुवनपति ईश, कमलापति केशव योगीश। नमो नमो सचराचर स्वामी पार ब्रह्म प्रभु, नमो नमामि। गरुड़ ध्वज अज भव भय हारी, मुरलीधर हरि मदन मुरारी। नारायण श्रीपति पुरुषोत्तम, पदम नाभि नर हरि सर्वोत्तम। जय माधव मुकुंद वन माली, खलदल मर्दन दमन कुचाली।
जय अगणित इंद्रिय सारगधर सारंगधर विश्वरूप वामन आनंद कर। जय जय लोकाध्यक्ष धनंजय सहस्त्राक्ष जगन्नाथ जयति जय। जय मधुसूदन अनुपम आनंद जयति वायु वाहन ब्रज कानन। जय गोविंद जनार्दन देवा शुभ फलत लहत गहत तब सेवा। श्याम सरोरुहु तम समतन सोहत दर्श करत सुर नर मुनि मोहत। भाल विशाल मुकुट शिर साजत उर्व जयंती माल विराजत। तिरछी भृगुटी चाप जनु धारे तिनतर नयन कमल अरुणारे। नासा चिबुक कपोल मनोहर मृदु मुस्कान मंजू अधरण पर। जनुमणि पंक्ति दशन मन भावन बसन पति तन परम सुहावन। रूप चतुर्भुज भूषित भूषण वरद हस्त मोचन भवदूषण। कंजारुण समकरतल सुंदर सुख समूह गुण मधुर समुंदर। कर में लसित शंख अति प्यारा सुभग शब्द जय देने हारा। रवि समय चक्र दवित्य कर धारे हलदल दानव सैन्य सहारे। तृतीय हसत मह गदा प्रकाशन सदा ताप त्रय पाप विनाशन। पदम चतुर्थ हाथ में धारे चार पदारथ देने हारे। वाहन गरुड़ मनोगति वाना क्यों त्यागत जनहित भगवाना। पहुँची तहाँ पत राखत स्वामी को हरि सम भक्तन अनुगामी। धन धन महिमा अनंता धन्य भक्त वत्सल भगवंता। जय जय सुरहि असुर दुख दीन्हा तब तब प्रगट कष्ट हर लीना। जब सुर मुनि ब्रह्मादि महेशु सह न सकियो अति कटन कलेशु। तब ते धर बहु रूप निरंतर मृद्यो दल दान वही भयंकर। शैया शेष सिंधु बिच विसाजित संग लक्ष्मी सदा विराजित। पूर्ण शक्ति धान्य धन दानी आनंद भक्ति भरणी सुखदानी। जासु विरद निगमागम गावत शारद शेष पार नहीं पावत। ब्रह्मा राधिका सिए सुख धामा सोई विष्णु कृष्णन अरुरामा। अगणित रूप अनूप अपारा निर्गुण सगुण सब रूप तुम्हारा। नहीं कछु भेद वेद अस भाषत भक्तन से नहीं अंतर राखत। श्री प्रयाग दुर्वासा धामा सुंदर दास विचारी सुंदर दास तिवारी ग्रामा। जगहित लागी तुम ही जगदीशा तेजमति रचियो विष्णु चालीसा। जो चित दे नित पढ़त पढ़ावत पूरन भक्ति शक्ति सरसावत। अति सुख वासत रुज ऋण नासत विभव विकासत सुमत प्रकाशत। आवत सुख गावत श्रुति शारद भाषत व्यास वचन ऋषि नारद। मिलत सुभग फल शोक नसावत अंत समय जन हरिपद पावत। दोहा। प्रेम सहित गहे ध्यान में हृदय बीच जगदीश। अर्पित शालिग्राम कहे कर तुलसी नितशीष। क्षण भंगुर तन जान कर अहंकार परिहार। सार रूप ईश्वर रखे तजी असार संसार। सत्य शोध कर उर गहे एक ब्रह्म ओंकार। आत्म बोध होवे तवे मिले मुक्ति के द्वार। शांति और सद्भाव कहे जब उर फले फूल। चालीसा फल लही जल जन रही ईश अनुकूल। एक पाठ जन नित करे विष्णु देव चालीसा। चार पदारथ नभु निधि दे द्वारिकाधीशा।
ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विवेकवर्णशुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धारया नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री विष्णु भगवान जी की सदा ही जय हो। जय द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारी कृपा बनी रहे गुरु जी महाराज जी की। सारी संगत जी को बहुत बहुत प्यार मिले। सारे कष्ट क्लेश काटो गुरु जी। यहीं पे विराम लेती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला। कोई पाठ करने में भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। कृपा करना, कृपा बनाए रखना, चरणों में वास देना, शक्ति देना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समय हो रहा है 10:29 और आज शनिवार है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वो शेयर करूँगी। जो मेरे साथ क्या नाम ब्लेसिंग मुझे मिलती है, मिरेकल होते हैं, मैं सब गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी गुरुपा। और मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे शुक्राना सत्संग करना आता तो नहीं है, कोशिश करती हूँ जो भी मेरे को गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी आप संभाल लेना प्लीज़ गुरुपा। मैं बताना चाहती हूँ मैंने 2020 में एक ना मन्नत मानी थी। मन्नत तो कहीं मानी थी, मैं बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा, मैं डर गई थी। गुरुजी तो उस समय भगवान शिव के रूप में मेरी ज़िंदगी में 2021 में आए थे। तो मुझे शिव जी की मैं इतनी पूजा नहीं करती थी। शादी से पहले जब मैं स्कूल टाइम में थी तब मैं सोमवार के व्रत वगैरह रखती थी, पूजा करती थी। और शादी के बाद तो काली माता अपने यहाँ पर रहकर ससुराल में काली माता, शीतला माता और नैना देवी और अपने घर में जो भी देवी देवता बस इनकी ही पूजा में लग गई। मैं शिव जी से मतलब एक तरीके से दूर हो गई थी। पता नहीं बाबा ने खुद ही दूर कर दिया था मुझे। तो मैं उस समय जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, जब भी मैं बीमार होती ना मेरे को पता है क्या मैं कहीं और नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। एक होता ना इंसान डरने वाला, वो तरह की प्रवृत्ति है मेरी, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो मैंने डर के मारे अपने शरीर में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आ गईं, इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ मेरा। तो मैंने ना मन्नतें माननी शुरू कर दी। मैंने कहाँ कहाँ की कौन कौन सी मन्नतें मैंने मान ली। तो वो मन्नत मैंने दरगाह में, मेरे ना पैर काँपते थे मैं खड़ी होती थी, शायद मुझे मानसिक परेशानी हुई थी, उसी की वजह से मुझे शुरू में कुछ समझ में नहीं आया। मैंने मन्नत मान ली कि मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं वहाँ पर चादर चढ़ाऊँगी। तो मैं ठीक तो दवाइयों से तो मैं ठीक हो गई, पर जब तक मैं दवाई खाती रहती हूँ तो ठीक हूँ, दवाई नहीं खाती हूँ तो मेरा शरीर उसी कंडीशन में आ जाता है। चलो ये समय निकल गया, ऐसे करते करते अब आगे 2025 भी जा ही रहा है। पर मुझे लगता है मैंने जब वो दवाइयाँ खाने से मैं ठीक हूँ तो मुझे करनी चाहिए पूरी। तो एक एक करके मैंने सोचा मन्नतें पूरी कर देती हूँ। मैं कई दिन से जाने की सोच रही थी, कई वीरवार निकल कर मैं जा ही नहीं पा रही थी।
तो एक दिन मैं हिम्मत करके चली ही गई। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ दरगाह के पास, मेरे घर से दूर है काफ़ी, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ, मुझे गेट खुला हुआ था दरगाह का। तो मैंने कहा चलो, मैं चादर उधर ले गई थी अपनी बाज़ार से ही, मैंने प्रसाद वहीं लेना था। प्रसाद उस दिन वहाँ पर जो रेहड़ियाँ लगती हैं लगी नहीं थी दुकानें, तो वहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी आसपास में, तो वहाँ पर बाज़ार नहीं लगा था। मैंने फिर एक दुकान थी किराने की, वहाँ से पतासे, अगरबत्ती, ये चीज़ें वहाँ से ली। तो जैसे ही मैं गेट की तरफ जाने लगी, गेट में ताला लग गया, बंद हो गई। अब मैं बड़ी परेशान, मैं दोबारा कैसे आऊँगी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, बुखार था मुझे, मैं कैसे आऊँगी, पता नहीं कैसे। तो मैं गई हूँ वहाँ तक हिम्मत करके, मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करूँ। गुरुजी को साथ ही लेकर गई थी मैं। फिर मैंने देखा दरगाह में जो बैठते हैं उनका घर सामने की तरफ ही था, वो गेट खुला था। मैंने वहाँ जाकर अपनी भतीजे का खटकाने के लिए, उसने बुलाया, कोई नहीं आया। फिर मैं आने लगी वापस, फिर मैंने कहा मैं ही जाती हूँ। मैं दोबारा गई, मैंने गेट खटखटाया तो वो, उसमें उनकी बहन थी, वो बाहर आ गई। मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा चलो मैं खोल देती हूँ। उन्होंने खोल दिया गेट। फिर मैंने चादर चढ़ाई, लाडी साहब जी की दरगाह थी वो, और मैंने उसमें क्या नाम, चद्दर चढ़ाने के बाद अगरबत्ती जलाई, प्रसाद कराया, और अपनी उस मन्नत को पूरी करने के लिए उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और उसके बाद मेरा मतलब जो भी काम था वो बनते ही गए। उस समय, उस दिन मैं गई, दवाई लेनी थी, होम्योपैथिक ली, पर वो दवाई मुझे सूट तो नहीं करी, उससे कोई खा पी लेनी थी लगातार, मेरी गलती रही होगी, पर उससे मुझे आराम नहीं आया था। फिर मेरा बैंक का काम था, वो भी मेरा सही था, मतलब उस दिन काम था जो, वो मतलब हुआ तो नहीं था पर सही था। मैं चली गई थी इतनी हिम्मत करके। फिर वहाँ से घर आई, मैंने रास्ते में भी जो मुझे लेना था मैं लेती ही आई घर तक। तो उसके बाद क्या नाम, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, और हमारे अंग संग रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी नैना देवी और आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे जा रही थी अपने स्कूल ट्रिप से। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी, गुरुपा मेरी बच्ची सही सलामत, बहुत जितने बच्चे सब सही सलामत घर आएँ और टाइम से आ जाएँ, तो उन्हें लेके जाओगे वैसे ही लाना, उनके लिए ट्रिप अच्छा हो तो लेकर जाना। तो गुरुपा की खैर मर्जी नहीं थी, शायद वहाँ पर तेग बहादुर साहब गुरुजी हैं जो, उनके दिन चल रहे, तो भीड़ होगी वहाँ पर, तो वहाँ टाइम लग जाता, शायद देर हो जाती, इसलिए गुरुपा की मर्जी नहीं थी, तो गुरुपा ने उन्हें वहाँ नहीं भेजा। उसकी जगह पर मेरी बेटी चंडीगढ़ मनसा देवी और कोई पिंजौर गार्डन और एक गुरुद्वारे में था, उसका मुझे नाम नहीं याद है, तो वहाँ पर गई, लेकर गए स्कूल वाले। और मैंने गुरुपा को साथ में जाने के लिए कहा, गुरुपा मेरी बच्ची के अंग संग रहना, और जैसे बच्चे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएँ, उनको कोई उल्टियाँ ना लगें, तबीयत सही रहे उनकी, तो मेरी, और मतलब टाइम से घर आ जाए। तो मेरी बेटी को मैं सुबह छोड़ने कौन जाएगा ये सोच रही थी। 6:30 बजे स्कूल में पहुंचना ही पहुंचना था, अंधेरा बहुत था, स्कूल घर से थोड़ा दूर है, तो बिल्कुल अंधेरा, और डर भी लग रहा था जाते हुए। स्कूल साइड में कम से कम 8-10 कुत्ते भी होते हैं, वहाँ पर भौंकने लग जाते हैं दिन में ही, तो उस समय तो क्या होता, मेरे को बहुत डर लग रहा था। रात को मुझे सपना भी बहुत डरावना आया उस दिन, कि 2 कुत्ते हैं ब्लैक कलर के और वो मेरे संग संग ही चल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरे हाथ में कोई कपड़ा है वो भी खींच रहे हैं, पर वो मतलब जैसे गुस्से में नहीं थे जैसे मतलब प्यार वाले स्वभाव नहीं थे। और मेरा हाथ भी अपने दांतों में उन्होंने मतलब ऐसे पकड़ने की कोशिश की। मैं डर रही थी मुझे काट ना ले, पर वो काट नहीं रहे थे, मेरे साथ साथ ही थे, मुझे डर लग रहा था। मैंने सपने में ये देखा। और उसके बाद मैं क्या नाम, सुबह अपनी बेटी को लेके जा रही थी, तो मैं गुरुपा से ये प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा कि मुझे ले चलो अपने साथ हमारे चलना प्लीज़, हमें कोई डॉग ही ना मिले वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं स्कूल की साइड, बहुत डर लगता है भेजते हुए बच्चों को। तो मैं अपनी बेटी को 6:30 बजे लेकर गई, तो मैंने देखा बाहर कि जो दूध की और चाय की शॉपें खुल गई हैं, कुछ फलों की दुकानें खुली। 6:30 बजे 6 बजे से पहले निकले, 6:30 से पहले निकले हम, और
सब्जी की कुछ दुकानें खुली हैं। ऐसे करते करते कई दुकानें खुली हुई थी, लोग आ जा रहे थे, बाहर कुछ टहल रहे थे। मुझे बहुत खुशी है गुरुपा कि आपने मेरी लाज रखी। मैं सिंगल मदर, मेरा बेटा भी इस समय घर में नहीं था। मेरी नंद गई हुई है दिल्ली, तो वो उनके घर में कोई नहीं है, तो उसके घर में सोने के लिए वो वहाँ गया हुआ था। मैं ही छोड़ने गई। मैं अपनी बेटी को छोड़कर आई। रास्ते भर तो मुझे बच्चे कोई नहीं मिले। जब स्कूल के पास पहुंची तो वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड, उसका भाई उसे छोड़ने आया था, वो मिल गए। वो उनके साथ गई। फिर पीछे से आने लगी मैं वापस, तो देखा 4-5 लड़कियाँ और मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। और मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरी बच्ची के अंग संग रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। बिल्कुल सही मैं घर आई। बस एक डॉगी मिला था रास्ते में, वो भी सो रहा था, ब्लैक कलर का, जैसे मैंने सपने में देखा था ना वैसी। मुझे ना गुरुपा डॉगी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे इन्हें देख के बहुत प्यार आता है, मन करता है कि वो मेरे पास हों। क्योंकि मेरी शादी से पहले हमारे घर में हमेशा एक डॉग हमेशा रहता था, हमेशा, बचपन से ही। हम जैसे मतलब किसी डेथ भी हो गई तो हम बाद में थोड़े टाइम बाद ही दूसरा डॉग ले आते थे। डॉग और पैरट हमारे घर में हमेशा रहे हैं। बस बहुत अच्छा लगता था। हमने एक रैबिट भी पाला था, वो भी कई साल हमारे साथ रहा। तो इसलिए मुझे ना इन जीवों से बहुत लगाव सा है। तो बस गुरुपा मेरी बेटी फिर शाम को, मैंने बताया कि मेरी बेटी ट्रिप पर गई उस दिन, तो शाम को 7-7:30 बजे मैंने मैम को फ़ोन किया, पहुँचे नहीं बच्चे। फिर 8 बजे के आसपास मैडम का फ़ोन आता है, तो मैडम कहती हैं कि आप ना 9 बजे वहाँ पर क्या नाम, एक रोशन ढाबा है स्कूल के पास बच्चों के, वहाँ आकर ले जाना अपनी बच्ची को, पहुँच जाना टाइम से। और मैंने कहा शायद मैं अकेली ही होंगी, मुझे बुलाया है, मेरा दिमाग देखो। पर मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर इतने सारे लोग, सब अपने अपने बच्चों को लेने आए हुए थे, पेरेंट्स थे वहाँ पे बहुत सारे। तो हम लोग वहाँ पर 9 बजे से पहले पहुँच गए थे। तो बस आई 9:30 बजे। तो 9:30 फिर बच्चों को पेरेंट्स के हवाले करने के लिए मैम उनसे मतलब डिटेल ले रही थी कि कौन है कौन नहीं है, सबसे पूछ पूछ के बच्चों को भेज रही थी। उसमें 10-15 मिनट लग गए। हम 10 बजे के आसपास अपने घर पहुंच गए थे। और मेरी बेटी फेस से तो बहुत थकी हुई लग रही थी, उसके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, सूजन भी बहुत आ गई थी। इतने लंबे सफ़र में बस में पैर लटकाए लटकाए और बस चलना फिरना यही होता रहा। और रात भर भी वो सही से सोई नहीं थी। पहली बार था मेरी बेटी जब मेरे बिना कहीं गई थी। बस गुरु पास के लिए भी लख लख शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं से यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ जो मेरे संग हर पल रहते हैं, मेरे हर दुख काटते हैं, मुझे शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं गुरुपा। जैसे आप मेरी सुनते हो, मेरे बच्चों पर हाथ रखा है आपने, मुझ पे रखा है गुरुपा, वैसे ही क्या नाम संगत परिवार में सबके बच्चों पर हाथ रखना, सब पर हाथ रखना। और जब विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देती हैं, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, उनके चैनल को खूब तरक्की देना गुरुपा। मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, अपनी नादान बेटी समझ के गुरुपा। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग को ही विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा 22:52 फोन जब खोला, छोटी आंटी का फोन आया था बाबा, तो उस समय 22:22 हुआ था गुरु जी। 4 times 2 का ब्लेसिंग्स। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। बाबा आपने 700 नंबर वाला जो सत्संग है, उसमें आपने लिखा थंबनेल में कि बेटा तेरे बच्चे ईमानदार, बहुत ही साफ दिल वाले हैं, मैं सब जानता हूँ। मैंने तेरे बच्चों की किस्मत के दरवाज़ों की चाबी अपने हाथ में ले ली है, अब सिर्फ ऊपर उठना है।
हाँ मेरे बाबा, आप जहाँ रहेंगे तो सदा सब ब्लेस्ड होते रहेंगे बाबा। ये तो तय है कि बाबा आप उठाएंगे ही उठाएंगे, पर आप सब बच्चों को अपने सुरक्षा कवच में रखेंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपने रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष बैठकर आपके सामने साझा कर रही हूँ गुरुजी। मैं भी आपकी बेटी हूँ, धी हूँ, जो भी बोलिए बाबा, पर बेटी तो हम रहेंगे। आपके साथ ऐसा लगाव हो गया है गुरुजी, छोड़ के भी नहीं छोड़ेंगे बाबा। आप बोलते हैं ना मैं पकड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा बाबा, लेकिन अब हम भी नहीं छोड़ेंगे बाबा। इतना तो दिमाग में चलता ही है बात। बाबा मेरे, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है। आज सुबह से ब्लेस कर रहे हैं, 2-3 दिन से बाबा कुछ कुछ दिमाग से बाबा तबीयत साथ नहीं दे रहा था बाबा मेरे, तो मैं कुछ कुछ चीज़ भूल भी जा रही थी बाबा सत्संग में, लेकिन सत्संग कर रही थी, अपना शुक्राना बोल रही थी। जैसे कि जब मैं अकेली हूँ, बेटा उस दिन परसों की कल रोज माँ के पास सोने गया अपने कि आंटी हम करके आ रहे हैं, माँ के पास से मिल के आ रहे हैं। बोले मिलना नहीं है, वहाँ जाना तो सो जाना। तब का अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बेटा वहाँ था तो क्या, पर आप मेरे साथ थे बाबा। मुझे सारा समय, अभी जो ही फूल का सीज़न है बाबा, लेकिन मेरे पेड़ में नहीं आया है अभी तक, मतलब मेरे घर के जो पेड़ में। तो बाबा मेरे सारा समय मेरे इर्द गिर्द आप वही फ्रेगनेंस देते रहे बाबा, वही फ्रेगनेंस देते रहे। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है। कल जैसे ही मैंने बगलामुखी माता का आरती, अपने घर के पूजा का सारा आरती और बाबा का नाश्ता, यानी बाबा का लंगर ही हो गया, सब मैंने बेटे को जैसे ही सेंड किया बाबा, सॉरी गुरुजी, बेटे को जैसे ही सेंड किया बाबा, वैसे ही उसने हाफ एन आवर में, सॉरी बाबा ये बॉटल गिर गया तो मैंने सोचा जल गिर गया बाबा मेरे, वैसे तुरंत के तुरंत बेटे ने हाफ एन आवर में मुझे कहा फ़ोन करके, ईमान तुमने अभी तक देखा नहीं। मैंने बोला क्या देखूं बेटा, मैं तो सत्संग सुन रही थी और कुछ तो व्हाट्सएप आया नहीं है, तुम पहले देखो पहले देखो। मैंने बाबा जस्ट से व्हाट्सएप को खोल के देखा तो तभी तुरंत के तुरंत वो व्हाट्सएप का लोगो एंटर कर गया बाबा। उसने कहा ईमान देखो, मैं ये ग्राउंड फ्लोर पे ही मेरे को फ्लैट मिल गया है, देखो इतना अच्छा इतना सुंदर फ्लैट मिल गया है माँ। बाबा मेरे फुल्ली फर्निश्ड तो नहीं, आप सेमी फर्निश्ड बोलिए, मैंने दीवार वगैरह पे बाबा सब कैबिनेट बना हुआ है, सिर्फ अपना पलंग डालो, अपना जो भी एसेंशियल्स डालो और अपना रह जाओ। मकान मालिक ने कहा गुरुजी 5 तारीख को मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, सब साफ सफाई रंग पुताई और सब ये करके, मतलब रिपेयरिंग जो भी करके। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जैसे जैसे जो जो आप पूजा पाठ कराते हैं बाबा, उसका ठीक नतीजा, मतलब जो फल है हमें मिलता है, जो जो आपका ब्लेसिंग्स, वो आप बाबा तुरंत के तुरंत बस मन भक्ति, मन शांत करके, मन अच्छे से रखिए बाबा, ये चीज़ अच्छे भावना से करो तो गुरुजी वो ज़रूर से ज़रूर फलित होता है बाबा। मैंने बेटे को भी आरती का स्वरूप के साथ समय आरती चल रहा था, वही जो होम करी थी मैं, तो गुरुजी वो पहुंचा था। फिर आपका जो नाश्ता प्रसाद चढ़ाया था बाबा, वो भी तो लंगर बन गया था, वही बाबा हरा भरा कबाब था, ब्रेड था। मैंने कहा देखो बाबा का ब्लेसिंग्स, तो उसने उसमें लव वाला साइड भेजा था बाबा, तो मैंने जान के ही भेजा कि बहुत परेशान हो रहा है बाबा घर के लिए, तो मैं भेजूंगी बाबा का ज़रूर, उसको दर्शन करने के बाद कोई ना कोई असर तो दिखेगा बाबा। तो आपका अनंत शुक्राना है बाबा। उसने टोकन मनी भी दे दिया
और तय तमाम भी कर लिया और 5 तारीख को बाबा उसको हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा। बाबा अब देखिए मैं किस तरह से आपको सारे संगत भाई बहन को बोलती हूँ कि किस तरह से बाबा रिलेट करते हैं दोनों बच्चों को। एक बच्चे को स्कूल में, नए स्कूल में सब कुछ का नया नया सब सामान खरीदने के लिए हमें मेजरमेंट दिलाने के लिए जाना है, और एक बच्चा अपने नए फ्लैट में उस दिन किराए वाला ही है बाबा, अभी उसमें शिफ्ट करेगा बाबा। तब का अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। अपने दोनों बच्चों का पूरा एकदम अच्छे से अपने उन लोगों को गोद में उठा के रखे हैं गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आज बाबा डांस क्लास का तीसरा दिन था, क्योंकि अभी फाइनल्स आ गए हैं तो हमें रोज ही ले जाना पड़ेगा 4 दिन लगातार। तो बाबा मेरे आज तीसरा दिन था। वहाँ जाकर बेटे ने, उसका एक फ्रेंड है चिराग, उसको उसने गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि वह मतलब बर्थडे का गिफ्ट दिया। तो मैंने कहा कि बेटा मम्मा कहाँ है, भावना कहाँ है? मतलब मम्मा अंदर लैपटॉप पे काम कर रही है। बाबा होम क्या होम वर्क फ्रॉम होम भी करती है, बच्चे का ख्याल भी रखती है, सब कुछ करती है बाबा। पर यही है, वो भी मोटी है। मैंने उसको कहा कि भावना बेटा अपने ख्याल रखो, मेरे बेटे का ऐसे हुआ है। बोला आंटी आप सही बोलती हैं, मेरा जो फैट बच्चे होने के बाद जो जम गया है वो निकलने ही नहीं चाहता। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप 3 महीना के लिए चावल छोड़ो। मतलब मैं आंटी हार्डली खाती हूँ, मुझे पुलाव वगैरह पसंद नहीं है। चावल में 1 चम्मच भी ले लूँ तो वही बहुत बड़ी बात है, मोस्टली मैं नहीं खाती हूँ। मैंने कहा तुम ऐसे प्रण लेके छोड़ो कि मैं 3 महीना नहीं खाऊंगी, जरूर से जरूर कम होगी। तो मैं उसके लिए मंत्र जाप करी थी उस दिन कि बाबा ब्लेस करेंगे तुमको, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा वो बहुत अच्छे दिल की लड़की है, एकदम सिंपल साधारण, कोई यहाँ घमंड नहीं है कि बहुत बड़े घर की बहू हूँ, ये हूँ, कोई घमंड नहीं है बाबा। बहुत साधारणता से सबसे बात करती है। और बाबा मैं खुद ही किसी के साथ ऐसा बात नहीं करती, क्योंकि सब तो मेरे बच्चे के जैसे दिखते हैं, बच्चे भी बच्चे हैं और बच्चे की माँ भी हम सब में से छोटी है। मैंने कहा बुबलू का बर्थडे है, उसने बोला कि चिराग को वो गिफ्ट देगा, तो बेटा ये चिराग गिफ्ट है, इसको आप ले जाओ, क्योंकि अभी चिराग वहाँ देखेगा तो डांस कम और इस सब में ज़्यादा करेगा। बाबा मेरे आप हमारे बुबलू की जो डांस टीचर है पलक मैम, उनको भी ब्लेस कीजिए बाबा। कल के डांस क्लास के बाद शायद उन्होंने अपने कोई पैर में किसी तरह से मोच लगा लिया है, उनका मसल पुल हो गया है गुरुजी, और पूरा एड़ी से लेके थोड़ा एंकल, मतलब एड़ी से नीचे यहाँ से लेके जो ये हड्डी है इसके ऊपर तक बाबा पूरा मोटा सा बैंडेज किया हुआ है। वो बेचारी बैठी हुई थी, और दूसरी जो टीचर है, मतलब जो बड़ी उसी बड़ी दीदी की टीचर, वो डांस सिखा रही थी बच्चों लोग को कि देखो ऐसे ऐसे करके करना है, ऐसे ऐसे करके करना है। बाबा प्रैक्टिस हो ही रहा था, मैं थोड़ा वरीड हो गई कि मैम आपका क्या हो गया, टूट गया पाँव? बोला नहीं टूटा नहीं है, मसल पुल हो गया है, हमारे तब प्रोग्राम तक ठीक हो जाएगा ना मैम। बोला कैसे बताऊँ? बोले एकदम कोई काम मत करिए, आप आइए, लेकिन बच्चे लोग को अपने से डांस करने दीजिए, आप बोलते बोलते जाइए, बोलते रहिए तो वो डांस करेंगे। अब बस कंसर्न नहीं दिखा सकती हूँ, जिसका तकलीफ है तो वही समझ सकेगा ना कि उसको क्या तकलीफ है। मुझे ऐसा तो फील हुआ शायद मेरे बैग में चंदन का ये है, वो पट्टी वाले ऊपर से जगह से लगाई तभी हीलिंग हो जाएगा। पर बाबा आपके बारे में सब कोई नहीं जानता, तो वो तिलक दे दूंगी, उसका कोई निरादर करेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा गुरुजी। गुरुजी मेरे, फिर मैं वहाँ से गई डांस क्लास से लौटते वक्त, मैंने कहा पता नहीं कहाँ अपने बच्चे का सफ़ेद जूता उठा के रख दिया है, उसको डांस क्लास के लिए सफ़ेद जूता खरीद के देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे डांस वाइट शूज़ में ही होंगे। तो अब मैंने बाटा में कोशिश किया लेने का, वहाँ नहीं था वाइट कलर, इसलिए मैंने एकदम खाली में वहाँ इकोनॉमिकल प्राइस में मिल गया, और एक सैंडल भी लिया है बच्चे के लिए गुरुजी। और जो आपकी ब्लेस बच्ची एक हुई है
तापसी आंटी के घर में उसका राइस सेरेमनी है बाबा, इसी मंथ के लास्ट की तरफ। तो तापसी आंटी उसको घाघरा दे रही है, तो उसने कहा कि छोटी सी जूती ले लो आंटी, चुटकी आंटी, ताकि मैं उसको पहना सकूं। तो वो वहीं से ले लिया। उनका न्यूनतम शुक्राना है। ये सब भी एक तरह का सेवा ही है बाबा, जो आप मेरे से लेते हैं। कल बाबा ने सीखा आंटी का एक सत्संग सुना था, जिसमें वो बता रही हैं उनके बेटे मुदित के पाँव में जूता ऐसा ऐसा अटका कि वो बेचारा कोई तरह से बच्चा छुड़ा नहीं, खुल नहीं सक रहा था। वो ऐसा चिपक गया था जैसे कि सीमेंट चिपक गया हो। बाबा बेटा बिजी तो बहुत चलता है, मैं मानती हूँ, इसके लिए मैं डिनाई नहीं करती और ये भी नहीं बोलती कि हाँ एक भी सत्संग सुन लो ताकि तुम्हारा कष्ट कटे, बेटा जल्द से जल्द। हाँ तो बोलता है बाबा, लेकिन शाम तक एकदम थक जाता है। तो गुरुजी मैंने थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन आया था कि माँ मैंने वो डिज़ाइंस भेजे हैं रिंग का, थोड़ा देख लेना। तो बाबा मैंने कहा अभी मैंने सत्संग सुना जिसमें बाबा मुंडे मुंडे को सबके बेटे लोग को ब्लेस कर रहे हैं, अब आंटी के बेटे लोग को। उसमें एक सत्संग तुमसे रिलेट करता है, अब ये तुम समझे कि नहीं तुम हमको बताना। तो बाबा मैंने सीखा आंटी का सत्संग उनको बताया कि सीखा आंटी का बेटा एक कोई शूज़ पहना है जो कि एकदम सीमेंट के जैसे चिपक गया है, पर उसने कोशिश नहीं छोड़ा और उसने लास्ट तक उस जूते को ज़बरदस्ती निकाल फेंका। तो सीखा आंटी ने तो ये बताया कि कोई संगत सॉरी बाबा, कोई संगत आंटी अंकल के लिए हो कि जिसके बच्चे के पाँव में बड़ा सूज आता है, वो छोटा सूज पहन रहा है। मेरे बाबा मेरा छोटा बेटा कभी टाइट शूज़ नहीं पहनना मांगता, क्योंकि अभी उसका स्कूल का शूज़ है जो गुरुजी, वो वो हल्का सा बाबा उसको टाइट हो रहा है। तो मैं अभी कुछ उसको मतलब ये नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाबा यही लास्ट मंथ है उसका इस स्कूल का, नेक्स्ट मंथ से तो उसको नए स्कूल में जाना है। नए स्कूल से भी बाबा उसे बर्थडे के दिन ही जाके सब कुछ खरीद लेना होगा। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी। मैंने बड़े बेटे से पूछा, अब इस जो सीखा आंटी ने जो तुम्हें ये सत्संग हम मुझे ये सुनाया, तुमने तो अभी तक सुना होगा नहीं, वो सत्संग तुम लोगों के बच्चों लोग के लिए है जिससे कि तुम लोग का कष्ट कटेगा। तुम इससे क्या समझ पाए कि कौन सा जूता तुम्हारे पाँव में अटका है और कौन सा जूता तुमको निकालना है। बोला माँ मैं समझ गया कि ये सत्संग मेरे से रिलेट करता है कि चाहे जितना भी कष्ट हो मेरे को ये चीज़ से छुटकारा मिलना चाहिए। हाँ बोले हाँ, अब तुम समझे हो चीज़ को कि ऐसे रिलेट होता है। तो आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी। मेरे पति नहीं तो मेरा बेटा ही थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। जो बहुत ज़रूरी होता है गुरुजी सत्संग, मैं ही उसको भेजती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार नहीं बहुत बार ही बोला कि बाबा का कोई भी चीज़ को निरादर करा कोई तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है बाबा। मैं खुद की यदि सत्संग नहीं सुन पाती हूँ तो मैं बोलती हूँ बाबा मुझे अभी माफ़ करिए, मैं कल ज़रूर सुन लूँगी, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आपका न्यूनतम बात शुक्राना है गुरुजी। उसके बाद जब घर आई हूँ बाबा, तो और एक शुक्राना, आज हमारी सालिनी आंटी पापा की जो बेटी है हमारी, उसने हैंड वेव किया बाबा। मैंने कहा हाँ बाबू बोलो क्या हुआ। मैंने जय गुरु जी करके बाबा ज्वाइन किया। अरे आज तो चुमकी आंटी भी आई है, चुमकी आंटी भी आई है। मुझे बहुत खुशी होती है बाबा। कितनी सारी बहन आंटी सब निशी माँ बोलता है, निशी माँ जो भी बोले बाबा, हम लोग आंटियाँ हैं। तो शालिनी आंटी को सबने सबको जय गुरु जी कहा, शुक्राना गुरु जी कहा। बाबा मेरे आज मुझे मौका दिए आपने
मैं दो एक जो भी उपाय सुनी थी, सर्दी खांसी नज़ला सबको हुआ पड़ा हुआ है। बाबा अपने प्लेट जब ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी आंटी लोग, कोई खांस रहा है, कोई का मतलब नाक से आवाज़ आ रहा है, तो समझ में ही आता है। तो मैंने बात को उठा ही दिया कि आंटी जी, बाबा ने आज कोई हमारी इसी प्लेटफॉर्म की गीता आंटी है, कोई उनको बोला है ऐसे ऐसे लौंग से उतारा करने का और करने का और फेंक देने का, चंदन नाभि में लगाना है, उसे नीचे तलपेट में भी लगाना है, ताकि हमारा जो भी कनेक्टिविटी तो हमारा नाभि से है वो जड़ से चल जाएगा, सर्दी खांसी जो भी नज़ला जो भी होगा। और जल प्रसाद का सेवन करना है, चंदन टीका लगाना है, बाबा का मंत्र जाप करके। तो बाबा सब आंटियों ने बारी बारी पूछा कि हाँ आंटी किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, और बताया, आपने जैसा बताया था वैसा ही बोल दिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि किसी ने कुछ नहीं टोका, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब यही बोल रहे थे हाँ। कोई एक आंटी बोली हाँ मुझे भी यही लौंग वाला बोला गया, क्या करना होगा आंटी, लौंग को उतारा करके हमें उतारा करके फेंक देना होगा। यही बात मेरे को गीता आंटी भी बोली कि बाबा ने ये सत्संग करवाया है। बाबा फिर वो जो आपका काली मुद्रा वाला जो स्वरूप है बाबा, उसका भी सत्संग है। आज छोटी आंटी घर आई थी कि इसके बर्थडे में जो भी थोड़ा बहुत सामान बनाएगी बुबलू के बर्थडे में, तो बाबा उसका कुछ मसाला बनाने के लिए, सूखा मसाला बनाने के लिए आई थी गुरु जी। पर बाबा मेरे मसाला तो बना नहीं, हमें ही आने में डिले हो गया। अब यकीन मानिए गुरु जी, कल ही मेरे फ्लोर पे जो सीढ़ी का लाइट जल रहा था, और वो हमारे ऊपर के रिलेटिव के जस्ट सामने के सीढ़ी पे बैठी थी, और बैठ के मुझे 2 से 3 बार फ़ोन की, मतलब रिकॉर्डिंग को आ रही हूँ, बच्चे का शूज़ खरीदना है। और फिर इसने रोल खाने का जिद किया, तो उसको रोल खिलाने के लिए फिर से वापस से वही एक जगह पे लौट के आके उसको रोल रोल खरीद दिया। तो मैं समझ गई कि बहन को भूख भी लगा होगा। तो गुरुजी, मैंने एक चिड़वा का जो मतलब क्या भाजा बोलते हैं, डाइट चिड़वा, वही बाबा, वही मैंने उसको अपने साथ ही लेके आई थी बाबा, और उसको दे दिया गुरुजी। वो बोली अरे दीदी बहुत अच्छा लाई हो, तो एकदम तीखा भी नहीं है, बहुत क्रिस्प है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने मन में भाव डाला कि वो भूखी भी होगी, क्योंकि गुरु जी वो मेरी सबसे लेथर्जिक बहन है, लेजी वाली, अपने लिए कुछ नहीं करेगी, 4 ठो बिस्किट दूध में डाल डुल के खा लेगी, खत्म हो गया कहानी। ऐसा है भाई, यही करते करते बाबा उसका सेहत बहुत खराब हो गया। और उसने वो भी खाया, चिड़वा भी खाया, और इंटर करके जब बुखार आ था तो वो उन्होंने कहा कि आंटी भी लेगी बाबू। तो गुरु जी सॉरी बाबा, तो छोटी आंटी ने, उसके मतलब मेरी छोटी बहन ने बाबा उसमें से पहले उसको टुकड़ा तोड़ लिया, और फिर उसने बुबलू ने खा लिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। छोटी आंटी अपने घर में मटर नहीं, आज पता नहीं आप उससे यहाँ के लिए मंत्र जप का सेवा लिए हैं, और उसके बाद बाबा हनुमान चालीसा का सेवा लिए हैं। मैंने हम जब घर में नहीं थे बाबा, तब वो सीढ़ी पे बैठ के आपकी सेवादार बनी थी, और सारा समय मंत्र जाप और वो पूरे फ्रेगरेंस से भरी हुई थी। उसने कहा कि बाबा मेरे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़े, इतना सुंदर मैं, कितना सुंदर। और जो बाबा वो काली मुद्रा वाला स्वरूप जो मैंने सत्यनारायण ठाकुर के ऊपर लगवाया है, उसको मैं साक्षात देखे जा रही हूँ दीदी, आर पार विंडो से, अरे मतलब ग्लास से। और मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रहा है कि हाँ मेरे पास कोई है कि नहीं है। मैं सिर्फ बीच बीच में आप लोगों को फ़ोन कर रही हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचे। तो आपका मतलब शुक्राना है गुरु जी। ये जो 200-250 साल पुराना घर को इसमें लोग आने से कतराते थे, उसको आपने एकदम ब्लेस करके मंदिर के जैसा बना दिया है बाबा। तो बाबा आपका शुक्राना कितना करें हम, कुछ नहीं कर सकते बाबा मेरे।
हस्बैंड के ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी हावी था। अच्छा खाना बना था बाबा। सब समय क्या हम नॉन वेज खाएं या पनीर खाएं या कुछ खाएं बाबा, वो देश का पपीता आया हुआ है। पपीता, आलू और छोले देखिए बाबा। अच्छा ग्रेवी बनाई थी, अच्छा लग रहा था, हल्का ही लग रहा था बाबा खाने में। मैंने तो खाया, मुझे बहुत भूख लगी थी बाबा। खा के बस बस खाते ना खाते बाबा ग्रुप ज्वाइन की हूँ। ग्रुप में वही आंटी लोग के साथ सब बात करते करते मैंने आंटी से बोला, विपिन अंकल भी आ गए। तो मैंने कहा कि अंकल जी, जय गुरु जी, अब मैं एग्जिट करूँगी, मुझे बच्चे को पढ़ाना भी है, नहीं तो ये पढ़ेगा ही नहीं। तब का तब शुक्राना है गुरु जी। तब तक आंटी ने कहा, शायद निश्चय आंटी थी, चुनकी आंटी मंत्र जाप करके जाओ। आपका शुक्राना है निश्चय आंटी, मैंने बाबा साथ मंत्र जाप का सेवा आपने करवाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अब आप हमको बताइए, ये सारे सत्संग में तो सिर्फ ब्लेसिंग से भरे हैं, तो हम उसे साझा नहीं करें तो हमारे संगत भाई बहनों तक सारे ब्लेसिंग्स कैसे पहुंचेंगे और वो कैसे ब्लेस्ड होंगे। मामा मेरे, जब आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, आपके बारे में बोलना है, आपके साथ क्या मिरेकल बोलना तो गलत है बाबा, कि आपके ऊपर क्या कृपा हो रहा है, कि आप क्या कृपा दृष्टि बाबा ने किया है। यदि हम और संगतों के साथ, जो कि अभी हताश थोड़ा है, जो बाबा हताश के हम नहीं थे, हम लोग भी थे, बहुत ज़्यादा ही हताश हो गए थे बाबा। पढ़े हैं तो वो लोग को कैसे बाबा इनकरेज किया जाएगा, उन लोग को कैसे बूस्टअप किया जाएगा कि नहीं बाबा समय आने पर सब कुछ सबके लिए करते हैं। यही है कि आप अपना भक्ति भाव और मन में कोई अहंकार मत लाइए। आपका तब शुक्राना है गुरु जी। जिस दिन हम लोग अहंकार लाए बाबा, उस दिन हमारी सांस ही रोक दीजिएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अहंकार बाबा आपके ऊपर कर लेंगे और किसी के ऊपर अहंकार करने के लिए नहीं है। कि आप मेरे पिता हैं, जगत पिता, जगत बाप, ये हम छाती ठोक के बोल सकते हैं गुरु जी। और इस वजह से सब जगह हम निडर घूमते हैं। अब उतना डर भी नहीं लगता कि ये चलूँगी तो नेक्स्ट स्टेप नहीं लूँ, मेरे पाँव लड़खड़ा जाएंगे बाबा। इतने ही कमज़ोर हो गए हैं शुगर पे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा हर एक स्टेप मेरे बाबा चलाते हैं मेरे को, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है बाबा। तो ये सब क्या है बाबा, ब्लेसिंग्स है। कहाँ अकेले घर से निकलना भी छोड़ दिया था। आपका अनंतम पार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम पार शुक्राना। हम आपकी जितनी ब्लेसिंग्स लें, बस हमें आपसे ब्लेसिंग्स बटोरना है, ताकि ये हमारे लिए दवाई का काम करे बाबा। क्योंकि हम तो मानव जीव पापी होते, तो हजार रोग व्याध सब अंतर मन में समा जाता है। आपका बाबा अश्वगंधा का जो वो एक टैबलेट करके रोज लेना बाबा, वो तो जैसे एक वरदान हो गया बाबा। मेरे घुटने का दर्द ना के बराबर है, जब बहुत चल रही हूँ थोड़ा खिंचाव पड़ता है, पर गुरु जी फिर रात को वही वापस से लेके घी चंदन और आपका नारियल और कपूर का ब्लेस तेल लगाने से एकदम ठीक हो जाता है गुरु जी। बाबा मैं आपका कितना उस्ताद करूं उतना ही कम है बाबा। मेरे बेटे को खबर तो मिला है कि उन्होंने केस किया है, क्रिमिनल केस का। तो सामने से ऑफर आया कि मेरे को अब वकील अपॉइंट करो, मैं तुम्हारा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा करूंगा बाबा। पर बाबा मेरे हमारे तो आप जो मेरे जगत पिता हैं, उन्होंने तो पहले से ही दिल्ली में मेरे बेटे के लिए दो दो वकील अपॉइंट कर दिए हैं, जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत हो जाइए। अब हम तो इस उनको भी बोलते हैं, वो भी आपके रूप हैं। बस मेरे बाबा इस झमेला वाली चीज से मेरे बच्चे को बाहर निकाल दीजिए गुरु जी। मेरा वही पुराना गुल्लू फिर से लौट आया है बाबा, फिर यही चक्कर में कहीं घन चक्कर ना बन जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामी वरानने। जय जय गुरु जी।